वो सब कुछ भी नहीं छोड़ा है घर में, कुछ नहीं छोड़ा है। ऐसा लगता है कि आज ही मम्मी पापा की डेथ हो गई है, आज ऐसा लग रहा है, खाली घर हो गया है। बहुत दुखी हो गए हैं ये देख के, ये हालत देख के उनके घर की। मेरी मम्मी तो कहीं नहीं जाती थी, खाली यही बोलती रहती थी कि मेरा घर कहीं पीछे से लूट हो जाएगा, लूट हो जाएगा। बहुत दुखी हो गए हैं ये देख के। आज लग रहा है कि मेरी मम्मी पापा दोनों मर गए हैं। ऐसी हालत चोरों ने की है हमारे घर की, दिल के साथ, जो बिल्कुल दिल के साथ टच होती है। मेरे मम्मी का ब्लाउज बाहर पड़ा हुआ था, वो भी उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, किस चीज़ का इस्तेमाल, वो बुरी हालत थी। ये देख लो, ये देख लो, ये मेरी मम्मी का ब्लाउज है, ये साड़ी का ब्लाउज है, ये यहाँ पड़ा हुआ है। मैं त्रिकुटा नगर के घर पे हूँ और यहाँ पर चोरी हुई है और चोर जो हैं इस घर से मैक्सिमम सारा सामान उठा के ले गए। यहाँ तक कि जो बाथरूम और किचन में नलके लगे होते हैं वो तक निकाल के ले गए हैं। जिनका ये घर है, जब वो यहाँ पर अपना घर देखना है तो आगे देखा ये सब कुछ चोरी हो चुका था। ये देखेंगे आप, ये किचन में यहाँ पर जो नलके हैं ये नलके तक उतार लिए हैं। बर्तन चोरी करके ले गए। यहाँ पर जो खाने का सामान था वो सारा चोरी करके ले गए। ये आप देखेंगे जो तेल वगैरह चीज़ें रखी होती हैं लोगों ने घर पे खाने के लिए, वो सारा का सारा सामान चोरी करके ले गए। अंकल, आपका घर है ये? मेरे इनलाज का घर है ये। अच्छा, इनलाज का घर है। जब आपने यहाँ देखा क्या देखा? बस यहाँ सारा जब हम पहले बाहर आए तो हमने देखा यहाँ ये खुला हुआ दरवाज़ा। हमें तो पता नहीं था क्योंकि गेट हमने खोला, वहाँ तो ताला लगा था। तो जब हमने देखा तो सामने देखा एसी नहीं है, यहाँ देखा ये दरवाज़ा खुला है। तो हम रुक गए। तो फिर हम मतलब इन्होंने अपनी सिस्टर्स को भी बोला आने के लिए, तो वो आ गए। तो फिर हम सीधा पुलिस स्टेशन चले गए। फिर पुलिस आके जब आई तो तब हमने दरवाज़ा खोला और अंदर आए, क्योंकि हमें पता नहीं था अंदर कौन होगा। तो उसके बाद देखते हैं अंदर ये हालत है, यहाँ कुछ नहीं छोड़ा। आप देखिए यहाँ गैस 3 सिलेंडर गैस के हैं, ये सारा वो प्रेशर कुकर वगैरह जितने भी बर्तन हैं, सिर्फ ये थालियाँ छोड़ गए हैं, बाकी सारी तोड़ फोड़। आप देखिए क्या तारें ले गए हैं, ट्रांसफार्मर ले गए हैं, ये इन्वर्टर, एसी अंदर कमरों में, कपड़े हमारे डैडी जी के और मम्मी जी के। दिखाएंगे आप कहाँ पे? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं कुछ सामान, ये चप्पलें, ये कह रहे हैं कि वो चोर की हैं, ये उन्हीं की है जो यहाँ रह गई हैं। और साथ में आप देखेंगे ये पानी की बॉटल्स, इन्होंने यहाँ पर बैठ के पानी वगैरह भी पिया है। और क्या क्या बताइए कि यहाँ ये खोला है कमरा, इधर अटैची बड़ी थी कपड़ों की, अच्छा वो ले गए हैं। ऊपर खोला है ये पानी, ये यहाँ से एक ये मैट्रेस ले गए हैं। अच्छा, बेडशीट इस पे थे वगैरह, मैट्रेस वगैरह, अटैची वगैरह यहाँ से। और जो दूसरा रूम है वहाँ पर क्या क्या किया है? ये त्रिकुटा नगर है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि सबसे पॉश कॉलोनी कहते हैं इसको, और वहाँ पर सरेआम यहाँ पर चोरी हुई है। खत्म कर दी। वहाँ ट्रांसफार्मर पड़ा था, अच्छा, बड़ा ट्रांसफार्मर। अच्छा, वो जगह जो ट्रांसफार्मर था बड़ा, वो बोर्ड ही बिल्कुल निकाल दिया सारा, जितना भी है। ये देखिए एमसीबी पड़ी, ये एमसीबी भी हाँ सारी उस बोर्ड में लगी थी। वो देखिए तारें कैसे, आप तारें देखिए कैसे कटी हुई है, प्लास से सारी तारें जो है काटी हुई हैं। और घर के जो एसी लगा हुआ था वो भी जो है पूरा एसी वगैरह भी निकाल के ले गए। ये बाथरूम मैं आपको दिखाऊंगा, ये बाथरूम में जो नलके हैं ये नलके तक जो है निकाल के ले गए। यहाँ पर ये सारे नलके लगे हुए थे, ये सारे नलके लगे हुए थे और ये सब नलके जो है यहाँ से निकाल के ले गए। और ये त्रिकुटा नगर में चोरी हुई है जिनका घर है। एक कमरा और है, वहाँ पर भी आप देखेंगे ये वॉश बेसिन देख लीजिए आप, इसके भी जो है नल वगैरह होते हैं जो यहाँ पर कंसील वगैरह, वो सब के सब यहाँ से ले गए हैं। ये एक सिलेंडर भी यहाँ से ले गए, तीन सिलेंडर ले गए। ये आप देखेंगे ये एसी का खाली बाहर वाला ही कवर बचा हुआ है, अंदर से एसी को भी जो है निकाल के ले गए हैं। ये 0.8 का एसी है जो इनके घर पे लगा हुआ था। ये आप देखेंगे ये खाली एसी का कवर है बाहर का, और ये सारा का सारा सामान देख सकते हैं आप। ये अलमीरा भी पूरा का पूरा, इनके जो बेड शीट्स वगैरह सारा सामान था वो सब ले गए हैं। सर कोई ज्वेलरी वगैरह तो नहीं? ज्वेलरी वगैरह नहीं थी। तो ये बाकी जो घर का सामान था, बाकी घर का सामान जो प्रेशर कुकर वगैरह, वो जो मेन पीतल का सामान, लोग और भी कुछ सामान वो ले गए सारा, क्योंकि ऊपर मैनी में था। बाहर ये क्या नाम, इन्वर्टर, 3 गैस के सिलेंडर, ट्रांसफार्मर, तो ये सारा। तो आप देखिए पार भी फिर से कपड़े ले गए हैं इस कमरे में। इस कमरे से भी इन्वर्टर यहाँ था। अच्छा, यहाँ पे इन्वर्टर था। फिटिंग सारी खत्म हुई, यहाँ सारी फिटिंग निकाल दी, इधर इन्वर्टर उठा के ले गए। अब पता नहीं ये फैन को क्या करना था, ये देखिए लगा दिया। ये इन्होंने ऐसे टेबल लगाए थे। ये देखिए
ये इन्वर्टर का कवर रखा है सारा सारी भी। तो आंटी जी मैक्सिमम क्या क्या सामान ले गए हैं घर से? यहाँ पर ट्रांसफर है, इन्वर्टर है, वो ले गए हैं, गैस सिलेंडर वगैरह, किचन के सारा सामान, बर्तन, आटा, चावल, सब कुछ A to Z मान लें। तेल तक। पुलिस में कंप्लेंट कर दिया? जी हाँ, पुलिस में कंप्लेंट की है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। यहाँ आप जनरली ही आए थे देखने, तो आगे देखा चोरी? जी हाँ, यहाँ पर सफाई करने, ने बताया? नहीं सफाई करने के लिए आए थे खुद हम। तो देखा वहाँ पर लॉक लगा था, अंदर से दरवाज़ा बंद था, कुंडी। तो फिर मैं यहाँ से आई, फिर मैं यहाँ से आगे इस दरवाजे से, दोनों दरवाजे खुले थे। ये जो ये पेचकश है ना, ये तो रसोई में पड़ा होता था। अच्छा। ये वहां से ले ये यहाँ लेके आए हैं, रसोई से लेके आए हैं। यहाँ से तोड़ कुछ जो मतलब उन्होंने करना था वो लेके आए हैं। उधर इधर बेडरूम में चाकू, वो भी रसोई में पड़े थे, वो भी लेके आए हैं यहीं बेडरूम में। और वो पिलर जो होता है आलू छीलने वाला, वो भी बेडरूम में पड़ा है। ऐसे ही बहुत सा सामान मम्मी पापा के, मेरी मम्मी के नई बिल्कुल ब्रांड न्यू साड़ियाँ वो पड़ी थी, वो लेके गए हैं सारे। डैडी के कपड़े पड़े थे, सूट पड़े थे, वो सब कुछ भी नहीं छोड़ा है घर में, कुछ नहीं छोड़ा है। ऐसा लगता है कि आज ही मम्मी पापा की डेथ हो गई है। आज ऐसा लग रहा है खाली घर हो गया है। अब देखिए बैठे, बहुत दुखी हो गए हैं ये देख के, ये हालत देख के उनके घर की। मेरी मम्मी तो कहीं नहीं जाती थी, खाली यही बोलती रहती थी कि मेरा घर कहीं पीछे लूट हो जाएगा। बहुत दुखी हो गए हैं ये देख के। आज लग रहा है कि मेरी मम्मी पापा दो नंबर गए हैं। ऐसी हालत चोरों ने की है हमारे घर की। मैं यहाँ नहीं होती हूँ, मैं बम्बई में रहती हूँ। मेरी छोटी बहन है, ये मेरी बड़ी बहन है, ये यहाँ आते रहते हैं, हर वीक आते रहते हैं देखने के लिए घर को कि ठीक ठाक है, घर में जो भी कोई कमी हो कुछ हो वो देखने पूरी करने के लिए। ये आप देख लीजिए स्विच बोर्ड, त्रिकुटा नगर इतना पॉश एरिया है। और यहाँ मैंने पड़ोसियों से भी पूछा, मैं कहा आपको क्या आवाज़ नहीं आई? घर में से सिलेंडर लेके गए, इतना हैवी आइटम है सिलेंडर। बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी कितनी हैवी होती है। एसी, जिस वक्त बाहर से एसी खोला है उस वक्त भी नहीं आवाज़ आई। ये लोग कहते हैं हमें कोई आवाज़ नहीं आई, कोई आवाज़ नहीं आई, हमें पता ही नहीं है। और मैनहोल के ढक्कन जितने जो भी कुछ है खाली है, घर का ढांचा बना हुआ है और कुछ नहीं रखा हुआ है। ये हमारी है। और पुलिस बोलती है ये फलानी है, ऐसा है, उधर जाओ, उनको पता करो, वो करो, ये करो, कुछ नहीं करती पुलिस। त्रिकुटा नगर ऐसे इलाकों के लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पर होता पता है क्या, एक घर में क्या हो रहा होता है दूसरे घर वालों को नहीं पता नहीं होता। लगता है। इसलिए एक मोहल्ला जो होता है ना, मोहल्ला बड़ा एक्टिव रहना चाहिए। बाकी आप सिटी में देखें पूरा मोहल्ला एक्टिव होता है, एक घर में कोई आता है तो दूसरे घर को पता लगता है भाई कोई आया हुआ है। तो मैं त्रिकुटा नगर के लोगों को कहूँगा कि चलो इनके घर में तो चोरी हो गई, बाकी घरों में चोरी ना हो, थोड़ा सा एक्टिव रहा करें। ऐसा मत करा करें कि आप सुबह बंद करते हैं कमरे तो सुबह रात तक बंद ही रहते हैं, तो पता ही नहीं होता साथ वाले घर में क्या है। आंटी जी ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ से सिलेंडर उठाए गए, नलके खोले गए, यहाँ से जो है एसी निकाला गया, बैटरी उठाई गई, ट्रांसफार्मर उठाया गया, गेट से ले जाया गया। क्या चलते फिरते लोगों ने देखा तक नहीं? क्या किसी की नज़र नहीं पड़ी? क्या किसी को आवाज़ नहीं आई? कम से कम तो ये मोहल्ले की एक ड्यूटी बनती है। पुलिस तो बाद में आती है, पहले मोहल्ले वाले खुद अगर एक्टिव रहें तो ऐसा ना हो। इसलिए मैं त्रिकुटा नगर के लोगों को कहूंगा कि थोड़ा सा एक्टिव रहें। आज इस घर में अगर चोरी हुई है तो कल किसी और में भी हो, के घर में भी हो सकती है। और बड़ा ही एक दुख हुआ, जैसे आंटी जी ने बोला कि इनके माता पिता के सारे कपड़े ले गए उठा के, और कुछ चीज़ें होती हैं, निशानी जो अपने माँ बाप की होती है, जो दिल के साथ टच होती है, दिल के साथ होती है, जो बिल्कुल दिल के साथ टच होती है। मेरे मम्मी का ब्लाउज बाहर पड़ा हुआ था, वो भी उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, किस चीज़ का इस्तेमाल, वो बुरी हालत थी। ये देख लो, ये मेरी मम्मी का ब्लाउज है, ये साड़ी का ब्लाउज है, ये यहाँ पड़ा हुआ है। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कश्मीरी पंडित फैमिली है और इनकी जो भी चीज़ें चोरी हुई हैं जल्द से जल्द रिकवरी हो और ऐसे चोरों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे किया जाए। ये चोर कोई बाहर के नहीं है, यहीं के हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं और ड्रग्स के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। सर प्लीज़ कुछ भी करके हम आपकी माध्यम से ये पुलिस को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मम्मी पापा के कम से कम कपड़े तो दिलवा दो। बहुत दुखी हो गई हूँ उस वजह से कि मेरे मम्मी पापा के कपड़े चले गए। इतना आपसे मैं आपके माध्यम से पुलिस को रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वो दिलवा दो, वो हमें निशानी है अपने मम्मी पापा के। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा, ये आंटी जी के आंसू देख के मुझे लगता है कि पुलिस को भी थोड़ा सा
देखना चाहिए कि इनके माँ बाप की आखिरी निशानी जो कपड़े हैं कम से कम मिल जाए, यही यहाँ आखिरी पर मेरे निशानी भाई होती के है। कपड़े पड़े थे, वो भी नहीं है। मेरे छोटे भाई के कपड़े पड़े थे, उसकी भी डेथ हो गई, भाई की भी, दोनों भाइयों की डेथ हो गई है। वो डॉक्टर था, उसके कपड़े यहाँ पर पड़े हुए थे, कोई कपड़ा नहीं है उसका भी यहाँ। ये वही हमारी आखिरी निशानी थी इन लोगों की, वो भी नहीं रही हमारे पास। घर में बैठे होते तब भी आंसू निकलते हैं कि क्या हो गया, ये क्या हो गया। चलो आंटी जी आप फिक्र मत करिए, मैं पुलिस से बात करता हूँ। ये वीडियो मैं पुलिस को कहूँगा कि इनकी जो भी चीज़ें चोरी हुई हैं जल्द से जल्द वापस ला दी जाए और चोरों को जो है हिरासत में लिया जाए। धन्यवाद, राम राम।